हे गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ टाइम एंड वर्क। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देखिए। आज हमारा पार्ट 2 है और आज भी हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने ये कल सीखा हुआ है, उसी सम से एक बार फिर से शुरू करते हैं। ए एक काम को 25 दिनों में करता है और ए और बी दोनों मिलके उसकी काम को 15 डेज़ में करते हैं। तो आपको बताना है कि बी वो काम कितने दिनों में करेगा। तो हमने देखा ए एक काम को 25 डेज़ में करता है और ए प्लस बी मिलके उसी काम को 15 डेज़ में करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें इसका लेना है एलसीएम। अभी 25 और 15 का एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास 75। अगर आप 75 को देखोगे तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी पर डे 75 डिवाइडेड बाय 25 दैट विल बी 3। ए जो है हमारा वो 3 यूनिट्स काम कर रहा है 25 दिनों में, तो टोटल काम हमारे पास 75 यूनिट्स आ रहा है। उसी तरह ए प्लस बी दोनों मिलके 15 दिनों में काम कर रहे हैं, जो 75 टोटल काम है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 75 डिवाइड बाय 15, तो ये 5, यानी कि एक दिन में वो 5 यूनिट्स मिलके काम कर रहे हैं। तो आपने देखा जो ए है वो 3 यूनिट्स पर डे काम कर रहा है, वही ए प्लस बी मिल के 5 यूनिट्स पर डे काम कर रहे हैं। अभी इस इंफॉर्मेशन से आप क्या पता लगा सकते हो, अगर ए 3 कर रहा है और ए प्लस बी 5 कर रहे हैं तो बी कितना कर रहा होगा 5 - 3, यानी कि 2 यूनिट पर डे बी काम कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर टोटल वर्क 75 है, अगर बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है तो बी कितने दिन में काम करेगा, दैट विल गिव अस आर डेज विच इज़ रिक्वायर्ड। तो कैसे निकालेंगे वो 75 डिवाइड बाई 2, उससे आपके आएगा 37.5। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल 75 यूनिट्स काम 37.5 डेज में करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट तरह के सम करने। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए कोई काम 10 दिनों में करता है, बी वही काम 12 दिनों में कर रहा है और सी वही काम 15 दिनों में कर रहा है। तो आपको बताना है ए, बी और सी तीनों इकट्ठे मिलके वो काम कितने दिनों में करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ एक सी की एडिशन की गई है। तो ए काम 10 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। तो फर्स्ट स्टेप सेम है, पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम आपके पास आ रहा है 60। तो अगर 60 काम है और ए 10 दिनों में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी क्या है 60/10, बी की क्या है 60/12 जो कि हमें 5 देगा, और सी की क्या है 60/15 वो हमें 4 देगा। यानी कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो आप टोटल वर्क डन इन 1 डे निकाल लोगे तो वो आपके पास कितना आएगा 6 + 5 + 4 यानी कि 15। यानी कि एक दिन में हमारे पास कितना यूनिट काम हो रहा है 15 यूनिट्स काम हो रहा है, और टोटल यूनिट्स आपके पास क्या है 60। सो टोटल वर्क आपके पास 60 है, तो डेज कैसे निकालोगे 60 डिवाइडेड बाय इन तीनों की एफिशिएंसीज का प्लस, यानी कि 6 + 5 + 4 15। तो आपके पास तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे 60 डिवाइड बाय 15, इट विल गिव यू 4 डेज। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 4 दिनों में सारा काम कर देंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा इसको। अगर हमारे पास ए, बी और सी तीनों मिलके 8 दिनों में काम कर रहे हैं, ए काम 16 दिनों में कर रहा है और बी वही काम 24 दिनों में कर रहा है, तो आपको बताना है जो सी है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिनों में कर रहे हैं, ए जो है अकेला वो 16 दिनों में कर रहा है और बी 24 दिनों में कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप सेम, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 8, 16 और 24 का एलसीएम हमारे पास 48 आ रहा है। फिर पर डे एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास कितनी आ रही है 6, ए की आ रही है 3 और बी की आ रही है 2। तो इसमें हमें पता लग रहा है अगर ए, बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ए कर रहा है अकेला तो वो 3 यूनिट कर रहा है और बी कर रहा है तो 2 यूनिट कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए, बी और सी 6 यूनिट, ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट। अगर ए और बी कर रहे होते तो वो 5 यूनिट काम करते, पर अगर ए और बी और सी कर रहे हैं तो 6 यूनिट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता लगता है जो सी है वो कितना काम कर रहा है। अगर ए और बी कर रहे होते तो वो 5 यूनिट करते, बट अभी 6 यूनिट हो रहा है, तो यानी कि जो बचा हुआ एक एक्स्ट्रा यूनिट है वो सी कर रहा है, यानी कि सी
का काम है 1 यूनिट पर डे। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपके पास जो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है दैट्स 48। तो अभी सी कितने दिनों में काम करेगा? सी 48 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 डे। सो आपके पास 48 डेज में वो पूरा काम करेगा। पर अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क डन बाय सी इन 1 डे। अगर सी पूरा काम 48 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1/48 ऑफ द वर्क करेगा। ये आपको पहली वीडियो में समझाया गया है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच इट आउट। चलिए एक और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारे पास ए, बी और सी ये तीनों मिलके काम 4 दिनों में कर रहे हैं। ए और बी ये 8 दिनों में कर रहे हैं। आपको सी का काम बताना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट ट्रस्ट में ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप इंफॉर्मेशन गैदर करें। ए, बी और सी 4 दिनों में, ए प्लस बी 8 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपके पास 8 आ रहा है। अगर 4 दिनों में कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या है? 2, यानी कि वो एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहे हैं। और ए प्लस बी मिलके एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो देखेंगे कि आपके पास ए और बी 1 यूनिट काम कर रहे हैं, और अगर तीनों मिलके कर रहे हैं तो ये 2 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि जो सी है वो बचा हुआ 1 यूनिट काम कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलके 2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, अगर ए और बी 1 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो जो बचा हुआ 1 यूनिट है वो सी काम कर रहा है, यानी कि सी कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट पर डे। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप? टोटल जो वर्क है वो 8 है डिवाइडेड बाय जो वर्क डन इन 1 डे, यानी कि 8 डिवाइड बाय 1 आपके पास 8 डे। सी पूरा काम 8 दिनों में कर देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में ए, बी और सी तीनों मिलके कोई काम 5 दिनों में कर रहे हैं। ए वही काम 10 दिनों में कर रहा है और जो बी वही काम 15 दिनों में कर रहा है। तो ए, बी और सी काम 5 दिनों में, ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में। पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारा आ रहा है 30। अगर 30 काम है और ए और बी और सी 5 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वही इंफॉर्मेशन हमने यही लिखी है। ए और बी और सी तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलके दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ 1 यूनिट वो हमारा काम करेगा सी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं और ए और बी मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो बचा हुआ 1 यूनिट वो सी काम करेगा। तो इसमें आप टोटल डेज बाय सी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क आपका 30 है, बाय वर्क डन इन 1 डे दैट इज़ 1। तो 30 डिवाइड बाय 1 आपका 30 डेज, यानी कि जो सी है वो आपका जो काम है वो 30 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका बेसिक लेवल कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो कल से हम इसका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली और ये वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि आप फिर से देखें ताकि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। थैंक यू।